Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel वांगशान वन शॉट FF। सो गाइस, आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। 2-3 दिन अपडेट नहीं दिया क्योंकि मेरे घर में गेस्ट आए थे और अभी फ़िलहाल मैं फ्री हूँ तो मैं अब रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू पार्ट को। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है, हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए विंग के रूम में आ रहा था, जहाँ पर लियो ली विंग के रूम में बैठा हुआ था। वो चुपचाप अपना काम कर रहा था, किताब में कुछ लिख रहा था और इधर जो विंग था वो सोच रहा था क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, और वैसे भी अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँगा तो ये मेरी गलती होगी। इसमें मेरे कबीले में मेरी आंटी या फिर मेरे अंकल को वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सब मेरी गलती है। लेकिन अगर उस बुढ़े ने मुझे पकड़ लिया तो फिर क्या होगा। विंग अपनी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी अचानक दरवाज़ा खुलने की साउंड सुनकर लियोली थोड़ा सा चौकन्या होगी। उसके बाद उसने देखा कि वहाँ पर किंग आया है। उसने किंग को ग्रीट किया। वांग जी उसके सामने आ गया। उसने लियोली से इशारा किया तो लियोली चली गई बाहर। दरवाज़ा उसने बंद कर दिया। इधर जो वांग जी था वो विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, तुम फिर से आए हो, अब क्या लेकर आए हो, क्या एक नई खबर है। वांग जी ने कहा, क्या तुमने डिनर कर लिया। विंग ने कहा, हाँ कर लिया। फिर वांग जी उसके पास आ गया। विंग ने कहा, देखो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कल रात की तरह अगर तुम सोच रहे हो कि आज रात भी तुम यहाँ पर सोओगे तो तुम गलत सोच रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें मैं कह देता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और ना ही तुम्हारा फेस देखना है। वांग जी ने कहा, विंग लेकिन हमारी शादी हो गई है तो ये तो। तभी विंग ने कहा, रुको, इस शादी को बीच में ला कर ना तुम मुझे इमोशनल मत करो, ठीक है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। शादी हो गई है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, मेरे लिए बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता ही नहीं हूँ। तुम क्यों नहीं समझते। तुमने फोर्स किया मेरे अंकल को। तुम्हें याद है तुम उस दिन कितना डरा कर धमका कर आए थे। वांग जी ने कहा, विंग ये तुम्हारे लिए। वो अपनी रोब्स के अंदर से नीली गुलाब को बाहर निकालता है। जब विंग ब्लू कलर के गुलाब को देखता है उसने कहा, वाह कितना खूबसूरत है। वो बहुत सारे थे। विंग को फूल बहुत पसंद थे। विंग ने हाथ में ले लिया। उसने कहा, क्या तुम ये मेरे लिए लेकर आए हो। वांग जी ने कहा, हाँ विंग ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें पसंद है। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स पसंद है, मुझे गुलाब के फूल बहुत पसंद है, खास करके नीली गुलाब। शुक्रिया। ये बोलकर उसने उस गुलाब को एक बार अपनी नाक से लगाकर स्मेल करता है। उसके बाद वो गुलाब को देखते हुए कहा, ये अजीब सा क्यों लग रहा है। वांग जी ने कहा, क्या अजीब सा लग रहा है। ये बोलकर वो विंग के पास आ गया। विंग उससे अलग होते हुए कहा, नहीं मुझे इस बार ना इस रूम में नहीं रहना है। विंग बेड से उठ जाता है और उठने के बाद वो दरवाजे की तरफ जाने लगता है। वो लुढ़क रहा था, वो लड़खड़ा रहा था, वो चल नहीं पा रहा था, उसका सिर चकरा रहा था। उसे फिर से वही दोहरे आ रहे थे, वही वो बार बार दोहरा रहा था कि मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रहा है। विंग बार बार इधर उधर चल रहा था। उसने कहा, दरवाज़ा कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है। बट उसे दरवाज़ा अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि सब धुंधला धुंधला सा विंग को नज़र आ रहा था। विंग की आंखें भी नम हो रही थी, उसकी आंखें बंद हो रहा था। वांग जी उसके पीछे आते हुए कहा, विंग तुम यहाँ से बाहर क्यों जाओगे। विंग ने कहा, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। कल पता नहीं तुमने मुझे क्या पिला दिया जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ हो रहा था, और आज फिर से मुझे ऐसा ही हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। तुमने क्या किया है, तुमने इस गुलाब में क्या किया है, बोलो मुझे। ये बोलकर वो उसकी तरफ घूम गया। विंग गिरने वाला था। वांग जी ने उसे पकड़ लिया कमर से। उसने विंग से कहा, विंग क्या तुम्हें कुछ अजीब सा लग रहा है। विंग ने कहा, तुम 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 विंग की आंखें बंद हो गई। वांग जी ने विंग के फेस को देखा। उसके बाद एक चमत्कार होता है। वांग जी की बॉडी लाइट से भर जाता है। वो चमक रहा था। अचानक उसके वाइट कलर के बाल ब्लैक कलर के हो गए। उसका रूप चेंज हो गया, उसका स्किन हर कुछ चेंज हो गया। वो एकदम यंग बन चुका था। वांग जी दिखने में बिल्कुल यंग बन चुका था। वांग जी ने कहा, काश तुम थोड़ी देर और ठहरते विंग तो तुम मुझे देख पाते कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है। तुम तुम्हारे हस्बैंड को ओल्ड मैन समझते हो, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड ओल्ड मैन नहीं है। मुझे पता है कि तुम उससे नफ़रत करते हो, लेकिन सच्चाई मैं तुम्हारे सामने खुद से नहीं ला सकता हूँ। मुझे खुद से ही ढूंढना पड़ेगा विंग। उसने विंग से कहा,
विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें फ़ोर्स इसलिए किया ताकि मैं अपने कबीले को बचा सकूं। मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो। विंग मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा और हमारे होने वाले बच्चे को भी। विंग जो कि था वो बिल्कुल बेहोश हो चुका था। वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें फ़ोर्स कर रहा हूँ, ये कोई फ़ोर्स नहीं है विंग। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होऊंगा और ना ही तुम्हें होने दूँगा। मुझे पता है कि तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए मैं पहले से ही लियोली को तुम्हारे साथ लगा कर रखा है ताकि तुम यहाँ से भाग ना सको। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने नहीं दूँगा विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलकर उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और शक करने लगा और यहीं पर ही ये वाला सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में जब हम विंग को देखते हैं तो विंग इनर रूम्स में था, उसके ऊपर ब्लैंकेट था। विंग अंगड़ाई लेते हुए घूमता है, उसकी नींद टूट जाती है क्योंकि खिड़की से धूप आकर उसकी आंखों में लग रहे थे। जब विंग आँख खुलता है तब उसने अपने आप को देखा, उसके बाद छत को देखा जब वो बेड पर लेटा हुआ था। विंग धड़ाम से बेड से उठ जाता है और बैठकर ही खुद को चेक करने लगता है। उसने कहा ये क्या? फिर से उसने देखा कि उसके सारे रोप्स जो कि थे वो अलग से किसी ने रखकर मतलब टेबल के ऊपर रखा है, बहुत प्यार से रखा है और वो सिर्फ इनर रूप्स में है। उसने कहा क्या? उसकी बॉडी में वही पेन और वही करारे था। विंग ने कहा ये तो इसका मतलब उसने फिर से विंग ने अपनी फेस को पकड़ लिया और वो रोने लगा। वो बहुत ज़ोर से रो रहा था। उसने कहा इसका मतलब उस बुढ़े ने फिर से मेरे साथ वही किया। मुझे लगा था कि ये कुछ ना कुछ करेगा क्योंकि वो फूल लेकर आया था। इसका मतलब उसने फिर से मेरे साथ। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग इतना रो रहा था जैसे कि वो अभी नदी में सब कुछ बहा देगा, उसकी आंखों की आंसू से। इधर विंग उठकर खड़ा होता है। विंग ने कहा मुझे अब खुद से घिन आ रही है, मुझे लग रहा है कि मैं खुद को फांसी पर लटका लूँ। तभी उसकी डोर पर किसी ने नॉक किया। विंग ने कहा कौन है? लियोली ने कहा ये मैं हूँ। विंग ने कहा मैं अभी रेडी नहीं हुआ हूँ। लियोली ने कहा ठीक है, मैं आपके लिए वेट करता हूँ। उसके बाद विंग बाथरूम में चला गया। बाथरूम में एक बड़ा सा मिरर था जहाँ पर विंग खड़ा हो गया और अपनी इनर रूप को खोल दिया। जब उसने अपनी इनर रूप को खोला तब वो हैरान हो गया। उसकी बॉडी पर कहीं पर भी मार्क नहीं थे सिवाय उसके नेक के पास जहाँ पर एक अल्फ़ाबाइट था। उसको पता है ये किसका है, ये लानवांग जी का ही है। वो बुढ़ा लानवांग जी ने विंग को मार्क भी कर दिया है। उसने पहले दिन रात को ही मार्क किया था लेकिन वो मार्क ज़्यादा विजिबल नहीं था, लेकिन फिर से जब उसने उसे मार्क किया है तब फिर से ये जो मार्क है ये ज़्यादा विजिबल लग रहा है। वांग जी ने विंग को बुरी तरीके से मार्क किया है। उसकी नेक पर लव बाइट्स भी हैं, थोड़े थोड़े बहुत समझ में आ रहा है, बट उसकी बॉडी पर कहीं पर भी खरोचने का निशान नहीं है। उसे कहा वो इंसान चाहता क्या है, वो मुझे बेहोश क्यों करता है? और वो इसका मतलब वो चाहता है कि वो सब कुछ करे क्योंकि उसे पता है कि मैं उसे कुछ भी नहीं करने दूंगा और वो मेरे साथ। विंग ने अपनी लोअर बॉडी पार्ट को देखा। उसने कहा पूरी तरह से इसको समझ में नहीं आता है क्या कि मैं क्या चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ। ये अपनी मनमानी क्यों करता है? शादी हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करेगा। ओ गॉड, मुझे घिन आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद की चमड़ी को उतार दूँ और कहीं फेंक कर आऊँ। उसने मुझे टच कैसे किया, कैसे मुझे छुआ? उसने मेरी बदन को चूमा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये बोलकर वो बाथटब के पानी में आ गया। विंग की आंखों से आंसू तो बह रहे थे बट वो कुछ नहीं कर सकता है। विंग ने कहा मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ और इस बुढ़े के साथ तो बिल्कुल नहीं। पता नहीं अब आगे चलकर मेरे साथ क्या करेगा। मतलब वो ये सब करने के लिए शादी किया है। मुझे समझना चाहिए था पहले से ही। मुझे शक हो रहा था कि एक बुढ़ा इंसान एक यंग मैन से शादी क्यों करेगा ये सब करने के लिए। मुझे उस पर घिन आ रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो एक नंबर का घिनौना अल्फ़ा है वो। ये बोलकर वो अपनी बॉडी पर साबुन रगड़ के घिस रहा था। उसने कहा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। विंग तब तक घिस रहा था तब तक उसे दर्द ना हो जाए। सीन कट होता है। विंग रेडी होकर बाहर आ रहा था। लियोजी ने कहा आप बाहर नहीं आ सकते हो। विंग ने कहा क्यों नहीं आ सकता बाहर? देखो मैं यहाँ पर जब से आया हूँ तब से कबीले को एक बार भी नहीं देखा। मुझे घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मुझे बाहर आना है। लियोजी ने कहा बट किंग ने परमिशन नहीं दिया है। विंग ने कहा क्या मतलब है किंग ने परमिशन नहीं दिया है? देखो शादी हो गया इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बोलेगा मैं वही करूँगा। मुझे बाहर जाना है, बाहर घूमना है, देखना है, चारों ओर देखना है, इधर उधर जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो बोलोगे और वो जो बोलेगा मुझे वही करना पड़ेगा।
लियोनी ने कहा, जब तक किंग परमिशन नहीं देगा तब तक मैं आपको बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? देखो, मुझ पर ज़्यादा रौब मत जमाओ, समझे? तभी एक साउंड आता है। क्या हुआ है लियोली? ये सुनकर लियोली चुप हो गई। पीछे मुड़ते हुए उसने ग्रीट करते हुए कहा, किंग आप आ गए। विंग ने कहा, ओह तो तुम आ गए, खरोस पुट्ठे कहीं का। उसके बाद धीरे धीरे करके वांग जी अंदर आते हुए कहा, तुम किस बारे में जिद कर रहे हो विंग? विंग ने कहा कि तुम्हारा जो ये लियोली है ना, मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा है। विंग ने कहा, मुझे बाहर जाना है। वांग जी ने लियोली को देखते हुए कहा, तुम जा सकते हो। लियोली ने कहा, जी किंग। उसके बाद वो चली गई। वांग जी अंदर आ गया, दरवाज़ा बंद हो गया। विंग ने कहा, तुम मुझे डराते क्यों रहते हो हमेशा? तुम्हारे पास पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे डराते रहोगे। दरवाज़ा को ऐसे बंद करने की क्या ज़रूरत थी? वांग जी ने कहा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, मैं चाहता नहीं हूँ कि हम दोनों की बातें बाहर के डिसिपल्स सुने। विंग ने कहा, हस्बैंड वाइफ? एक मिनट रुको, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड कभी नहीं मानता हूँ और ना ही मानूंगा। और रही बात वाइफ की, तुम मुझे अपना वाइफ मानते हो, मान सकते हो, क्योंकि तुम, एक मिनट रुको, तुमने फिर से मेरे साथ वैसा क्यों किया? वांग जी ने कहा, कैसा? विंग ने कहा, तुमने वेडिंग नाइट पर मुझे एक क्या पिलाया मुझे पता नहीं, तुमने वाइन कहकर मुझे पिलाया, मैंने पी लिया और पता नहीं मुझे क्या हो गया। उसके बाद सुबह मुझे दर्द हो रहा था। तो तुम समझ रहे हो ना किस टाइप का दर्द? वांग जी ने कहा, किस टाइप का दर्द विंग? विंग ने कहा, तुम नाटक कर रहे हो, मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो क्योंकि तुम नाटक में बिल्कुल माहिर हो। वांग जी ने कहा, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ विंग। विंग ने कहा, बकवास बंद करो, तुम जानबूझकर मेरी ज़िंदगी से खेल रहे हो, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम ज़बरदस्ती मुझसे नहीं प्यार कर सकते। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। विंग ने कहा, लेकिन मैं नहीं करता हूँ ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम क्यों नहीं समझते हो कि मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। तुम एक बुढ़ा इंसान हो, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना बल्कि एक बुढ़े इंसान के साथ रहना चाहिए। देखो, तुम ओल्ड मैन हो और मैं यंग मैन हूँ, तो मेरी एक चाहत, एक कुछ तो ख्वाहिश होगी ना कि मैं एक यंग मैन के साथ रहूँगा, एक यंग अल्फ़ा मेरा हस्बैंड होगा। लेकिन नहीं, तुम एक ओल्ड मैन होकर मेरे पीछे पड़ गए हो। और रही बात पीछे पड़ने की, छोड़ो तो मैं इसे छोड़ ही देता हूँ। दूसरी बात, तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो और अपनी मन मर्जी चला रहे हो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? ओल्ड लैंड वांग जी। वांग जी ने कहा, मैंने क्या किया विंग? विंग ने कहा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने क्या किया? कल रात तुम जो फूल लाए थे ना, मुझे पता है 100% मैं श्योर हूँ कि तुमने उसमें कुछ मिलाया था। उसे सूखने के बाद जब मैंने उसे महसूस किया तब मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर कोई जहर घुस गया है और वो मेरी आंखों को नम कर रहा है, मेरे दिमाग को शांत कर रहा है, मेरी बॉडी को सुम कर रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे करके पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब आँख खुली तब फिर से वही दर्द। उसने उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहा, एक मिनट लान वांग जी, तुमने क्या किया है? वांग जी ने कहा, विंग बदतमीज़ी से बात करना बंद करो, तमीज़ से बात करो। विंग ने छोड़ते हुए कहा, तमीज़ से बात करूं तुमसे? तुमने तमीज़ से क्या ही किया है? तुमने हर वक्त सिर्फ वही किया है जो मैं चाहता नहीं हूँ। एक तो फोर्सफुली शादी किया, दूसरी बात वेडिंग नाइट पर मेरा फ़ायदा उठाया जब मैं बेहोश था और मुझे बेहोश करके तुम्हें शांति नहीं मिला। उसके बाद भी तुम फिर से गुलाब लेकर आ गए। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, मैं सही तो कह रहा हूँ ना, तुम्हें पता है कि तुम एक बूढ़े इंसान हो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, इसीलिए तुम जानबूझकर। वांग जी ने विंग की माउस को पकड़ते हुए कहा, ऐसा मत बोलो विंग। विंग ने कहा, मुझे ऐसा ही बोलना है, तुम मेरा फ़ायदा उठाने के लिए शादी किए, तो मुझे कुछ नहीं बोलना है। तुम कितने घिनौने हो, घटिया इंसान कहीं के। वांग जी ने कहा, तुम मुझसे नाराज़ हो और तुम मुझे यही समझते हो, इसीलिए तुम चाहते हो ना कि तुम ऐसे भाग जाओ। विंग दंग रह गया। इसने कहा, क्या इसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था? मैंने तो मुंह से निकाला भी नहीं। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम ऐसे भाग जाओगे मुझे छोड़कर? विंग ने कहा, मैंने ये नहीं सोचा। वांग जी ने कहा, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे विंग। वो विंग की तरफ आगे बढ़ गया। उसके बाद विंग ने कहा, तो तुम क्या करोगे? वांग जी ने कहा, तो मैं तुम्हारे पूरे कबीले को तबाह कर दूंगा। विंग ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी ने कहा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, समझिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। विंग ने कहा, तुम सच में इंसान ही हो ना? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक इंसान हो। वांग जी ने कहा, मैं क्या हूँ तुमने अभी तक देखा नहीं है, तुम्हें दिखाना पड़ेगा मैं क्या हूँ। तो मैं तुम्हें कबीले को तबाह कर दूँ?
वांग जी ने विंग को गुस्से में देखा। विंग ने कहा, देखो ऐसा मत करो। वांग जी ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कबीला सेफ रहे, सुरक्षित रहे, तो ये पचकाने हरकतें करना बंद करो और ये उल्टी सीधी बातें करना बंद करो और तमीज़ से बात करो, समझी? विंग ने कहा, मैं तमीज़ से बात करूँगा, मैं तमीज़ से बात करूँगा, प्लीज़ ऐसा मत करना। यहाँ पर मेरी गगा है, मेरी आंटी है, मेरा अंकल है। वांग जी ने कहा, तुम्हारे सिजिए भी है ना, और उसका एक बच्चा भी है, अगर उसका बच्चा खो जाए तो? विंग ने कहा, नहीं ऐसा मत करना। वांग जी पीछे की साइड घूमते हुए कहा, तो मेरी बात मानो और चुपचाप वहीं पर ही रहो और जो बोला जा रहा है उतना ही करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझे विंग? अगर तुम किसी दिन यहाँ से गायब हो गए तो वहाँ से तुम्हारे सिजिए का बच्चा भी अचानक से गायब हो सकता है, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे सिजिए का हस्बैंड भी गायब हो जाए। विंग ने कहा, नहीं ऐसा मत करना, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करना, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा। वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो घर से बाहर चला गया। विंग खिड़की से देख रहा था, वो लियोली से बात कर रहा था। लियोली ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर वो भी विंग के रूम की तरफ आने लगी। विंग बैठ गया। विंग की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्या वो सच में जिन रुलान को किडनैप कर लेगा? क्या वो सच में उसे मार देगा अगर मैंने कुछ गलत किया तो? नहीं, मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी वजह से जिन रुलान का कुछ हो जाए। सिजिए उसके बिना नहीं जी सकती है और मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मेरा प्यार से जिन रोलान, वो कितना छोटा है, वो ये सब सहन नहीं कर पाएगा। नहीं, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। जो भी ये खरूस बुढ़ा बोलेगा मैं वही मानूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, सिजिए के जीने के सहारा तो है वो। नहीं। तभी दरवाज़ा ओपन करके लियोली अंदर आती है। लियोली ने कहा, सरदार ने कहा है आप बाहर जा सकते हो। विंग ने कहा, क्या? विंग ने खिड़की से देखा था, वांग जी वहाँ से जा रहा था। उसने लियोली को देखते हुए कहा, उन्होंने कहा? खुद कहा? फिर लियोली ने कहा, हाँ, सरदार ने कहा आप बाहर जा सकते हो, लेकिन दिन में सिर्फ एक बार। विंग ने कहा, अब हाँ चलेगा, मुझे बाहर जाना है और मुझे यहीं पर नहीं रहना है, और हर रोज़ यहीं पर रह रहकर मैं बोर हो रहा हूँ। एक ही रूम में रोज़ रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लियोली ने कहा, तो फिर आप रेडी हो जाइए, मैं आपको घुमाने ले जाऊँगा, हम कबीला घूमकर देख सकते हैं। विंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ, ठीक है, तुम बाहर वेट करो। उसने कहा, ठीक है। विंग अपने बालों को ठीक से बांधता है और रिबन लगाता है। वो अपनी मेकअप को ठीक करता है। उसने कहा, हाँ फ़िलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ से भाग तो जाऊँगा, लेकिन उसको पता कैसे चला कि मैं ऐसे भाग जाऊँगा? मुझे लगता है लियोली ने बोल दिया होगा, लेकिन लियोली को सुनाया कैसे दिया? क्योंकि मैंने तो अपने माइंड में कहा था। हो सकता है कि लियोली को मन की बातें सुनाई देता होगा। ये लियोली भी ना, इसके ऊपर भरोसा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं इसे भरोसा बिल्कुल नहीं करूँगा। विंग बाहर आता है। लियोली ने विंग को ग्रीट किया, उसके बाद वो उसे लेकर चली गई। विंग पहले बाहर आता है। उसने देखा कि बहुत सारे डिसिपल्स एक जगह पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतने डिसिपल्स शायद विंग ने ज़िंदगी में पहली बार देखा। विंग ने कहा, इतने सारे डिसिपल्स? लियोली ने कहा, अगर किसी ने हमारे राज्य के ऊपर अटैक कर दिया तो फिर हमारा क्या होगा? इसीलिए हम पहले से ही अपनी सेनाओं को तैयार करके रखते हैं। वो लोग पहले से ही प्रैक्टिस करके रखते हैं ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुनकर विंग ने कहा, ओह अच्छा, ये लान वांग जी इतना पावरफुल है तो इसे डरने की क्या ज़रूरत है? ये तो अकेला सबको मार डालेगा ना। लियोली ने कहा, वो पावरफुल है, लेकिन इंसानों को मारना ये अच्छी बात नहीं है अपनी पावर से, जबकि इंसानों के पास वो पावर नहीं है। विंग ने कहा, ईमानदारी से लड़ता है क्या? लियोली ने कहा, हाँ, वो ईमानदारी से लड़ता है। जो जैसे आता है उनके साथ वही वैसे लड़ाई करते हैं। विंग ने कहा, हाँ, खरूस बुड्ढा, वो भी ईमानदार, एक नंबर का ठड़की है वो। ये बोलकर वो लोग ऊपर के साइड चले गए। लियोली ने कहा, ये ऊपर के साइड, वहाँ पर रसोड़ा है और वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए सारे स्टूडेंट और डिसिपल्स जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी रूम है और वहाँ पर एक क्लासरूम है जहाँ पर लान गुरु पढ़ाते थे। विंग ने कहा, पढ़ाते थे? क्या वो नहीं पढ़ाते हैं? लियोली ने कहा, वो अब नहीं पढ़ाते हैं। विंग ने कहा, लेकिन वो अब क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्या यहाँ पर लोग नहीं आते हैं? लियोली ने कहा, हर साल यहाँ पर लोग आते थे, लेकिन पिछले 10 सालों से यहाँ पर लोग नहीं आते हैं। विंग ने कहा, पिछले 10 सालों से यहाँ पर लोग नहीं आते हैं? इसका मतलब वो पिछले 10 साल से नहीं पढ़ा रहा है। ऐसा क्यों? लियोली ने कहा, मैं नहीं जानता। ये बोलकर वो आगे चली गई।
विंग ने कहा, ये लियोली मुझसे कुछ छुपा रही है। ये बोलकर वो उसके पीछे पीछे आते हुए कहा, और वो क्या है? ये सुनकर लियोली ने कहा, वो एक मीटिंग रूम है जहाँ पर हमारा किंग लानवांग जी मीटिंग करता है अपने डिसिपल्स और कुछ सेनाओं के साथ, या फिर अपने दोस्त के साथ, या फिर पिछले कुछ बात को लेकर डिस्कस करते हैं, या फिर आसपास के राज्य से आने वाले कुल प्रमुख के साथ बैठक करते हैं। विंग ने कहा, हर किसी के लिए अलग अलग रूम है क्या? लियोली ने कहा, वो तो मीटिंग रूम है और हर कोई अलग अलग रूम यूज़ करता है। और वो रहा दूर जिसको दिखाई दे रहा है ना? विंग ने कहा, हाँ, उसमें क्या है? फिर इधर लियोली ने कहा, वो दूर वहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं। विंग ने कहा, क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं? लियोली ने कहा, हाँ जा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो आपको रूम में जाना पड़ेगा ना। विंग ने कहा, देखो मैंने कहा था ना, मुझे भी पूरा कबीला घूमकर देखना है, तो मैं देखने जाऊँगा, समझी? विंग वहाँ पर जाने लगता है। लियोली ने कहा, लेकिन सरदार ने तो कहा था कि जल्दी ही वापस आने के लिए। विंग ने कहा, तुम्हारे सरदार से मैं नहीं डरता, समझे? ये बोलकर वो आगे चला गया। जब विंग आगे चला गया तब उसने देखा कि आसपास के मैदान पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जिसमें चेरीज़ के पत्ते उगे हैं, जहाँ पर देखकर ना विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विंग ने कहा, वाह, चेरीज़ के पेड़ और इतने सारे पत्ते। तभी उसे दिखाई दिया कि चट्टानों के ऊपर जो पहाड़ है छोटा सा, उसके ऊपर भी कैमेलिया के फूल की पेड़ उगे हैं, जहाँ पर कैमेलिया के फूल उगे हैं, जहाँ से भीनी से खुशबू आ रही है। विंग ने कहा, तभी मैं बोलूँ, ये खुशबू मेरे रूम में कहाँ से आता है? ये कैमेलिया के फूल के है। ये बोलकर वो ऊपर चला गया। लियोली ने कहा, लेकिन वक्त हो चुका है आपके लॉर्ड ने कहा, प्लीज़ आप वापस चलिए। विंग ने कहा, तुम चुप रहो, मैंने कहा ना मुझे घूमना है। देखो मैं वहाँ पर कल जाऊँगा, ठीक है? आज मैं कैमेलिया के फूल को देखूँगा। ये बोलकर वो ऊपर चला गया। लियोली ने कहा, लेकिन सरदार देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। विंग ऊपर से कैमेलिया के फूल को तोड़ने के लिए कूदने लगता है। उसने कहा, मुझे ये फूल चाहिए लियोली, तुम तोड़ कर दोगे? लियोली ने कहा, हाँ मैं तोड़ कर देता हूँ। लियोली फूल तोड़ने के लिए वहाँ पर आ गई। तभी विंग को दिखा दिया कि वांग जी कहीं पर जा रहा है शान के साथ। ये देख कर उसने कहा, ये कौन है और इसके साथ ये बुढ़ा लानवांग जी कहाँ जा रहा है? विंग आगे की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर उसने देखा कि वांग जी एक टनल के अंदर चला गया। पत्थर को हटा दिया और हटाने के बाद वहाँ पर एक टनल का बड़ा सा एक गुफा की तरह मुंह आ गया और फिर उसके अंदर वांग जी और वो इंसान घुस गया। ये देखकर विंग ने लियोली से कहा, लियोली मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा वो सरदार लानवांग जी और वो लड़का? फिर लियोली ने कहा, उसका नाम शान है। ये सुनकर उसने कहा, तो फिर वो दोनों कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर लियोली ने कहा, वो मैं नहीं बोल सकता। विंग ने कहा, क्यों नहीं बोल सकते? लियोली ने कहा, वो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि सरदार बहुत डांटेंगे। चलिए रूम में जाने का वक्त हो चुका है। ये बोलकर वो विंग के हाथ को खींचकर वहाँ से लेकर जाने लगा।